दोस्तों अभी बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी मेरे साथ भी हो रहा है, कई लोगों के साथ हो रहा है, कई लोगों के साथ हो चुका है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि किसी एक काम को करो, दूसरे काम पे फोकस ना करो। बिल्कुल सही कहते हैं कि किसी एक काम पे ही फोकस करना चाहिए। और मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जाने अनजाने में भी दूसरा काम कर देते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। एक डॉक्टर है या एक इंजीनियर है या एक जो है टीचर है, कोई भी हो, हम सब कहीं ना कहीं एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर देते हैं, और वो भी जाने अनजाने में, जान के भी और अनजाने में भी कर देते हैं। और हम लोग का एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग उस चीज़ का पैसा हम लोग को नहीं मिलता है कि नहीं सर? ये चीज़ इसलिए नहीं मिलता है। दिनेश सर है हमारे, ये दिनेश सर जी सर। तो ये काम हम लोग करते रहते हैं, लेकिन उस काम को करने का पैसा नहीं मिलता, इसलिए हम उस काम को हम सोचते हैं कि हम जो है दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम करते रहे। अगर उसी काम को आपको पैसा मिलने लगे ना, तो सोचेंगे हम हाँ दूसरा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे दिनेश सर ने बताया कि हम उस चीज़ को एहसास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसमें हम लोग को एक पैसा भी नहीं मिलता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल मैं बताऊं, मान लीजिए मैं कोई टीचर हूं, और टीचर से आपस में बातचीत होती नहीं होती है। आप लोग सलाह मशवरा करते हैं, घर में कोई बीमार होता है तो बातचीत पता चलती ही नहीं चलती है। या घर किसी टीचर भाई को जब मकान लेना होता है तो क्या आपसे बोलता है, नहीं बोलता है? बोलता है कि नहीं बोलता है? मान लीजिए आप रियल एस्टेट लाइन से भी जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, अगर किसी टीचर भाई ने आपसे बोला या किसी कलीग्स ने आपसे बोला कि भाई मुझे ये मकान चाहिए, तो आप से अगर कहता है तो आप वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, चलो ठीक है मैं देखता हूँ, मेरे नज़र में कोई आएगा तो बताऊँगा। तो आप उसके रिगार्डिंग बात करते हो लोगों से कि भाई मेरे एक जानने वाले हैं, उनको या कोई बढ़िया प्लॉट दे दो। या आपके नज़र में कोई बीमार पड़ गया ऑफिस में कि उनको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा उनको लीवर की दिक्कत है, अच्छा चलो ठीक है, कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो मैं बताऊँगा। भाई ये सारे काम को हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करते हैं, मगर इन सब चीज़ों का हम लोग को क्या कभी कोई पैसा मिला? नहीं मिला। तो कैसे इंसान कह सकता है कि हम एक काम के साथ दूसरा काम नहीं कर सकते? हाँ, अगर मान लीजिए हमको किसी ने बताया, हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे, मान लीजिए हम एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं या एक सिंगर हैं, क्या हमारे लोग बीमार नहीं पड़ते? अगर हमारे लोग बीमार पड़ते हैं तो वो भी हमारा एक बिजनेस इसलिए है क्योंकि वो अगर बीमार पड़ेंगे तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, आप अच्छी सेहत लेने के लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जब आप वो चीज़ यूज़ करेंगे दोस्तों, वो कर तो हम एक तरीके से बचपन से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं। जैसे कि हमारे महागुरु, हमारे जो सर हैं मनोज सर, बताते आते हैं और बताते आ रहे हैं अब तक कि हम लोग ये सारा काम बचपन से करते आ रहे हैं, मगर एहसास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमको उस बात का पैसा नहीं मिल रहा है। वही चीज़ अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए किसी को बीमारी है या परेशानी है या किसी को अच्छी सेहत चाहिए या आगे चल के बीमार नहीं होना चाहता है, उसको हमने ये बता दिया कि आप भी जो है ये चीज़ यूज़ करो, कल को आने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। कल को आप कैंसर से बच सकते हो, बीपी से बच सकते हो, शुगर से बच सकते हो। जो अनचाही मौत हो रही हैं, अनचाही बीमारियाँ हो रही हैं, और कहते हैं नहीं कि बिना टाइम के मौत आ रही है, तो ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। तो दोस्तों ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक काम है जो आप फ्री में करते आ रहे थे, मगर आप संस्था के साथ जुड़ करके ये काम आप अच्छे तरीके से, वही दुआओं का काम, आप 2 पैसा भी आपको मिलेगा और दुआएं भी मिलेगी आपको। तो दोस्तों इसी के